अदरवाइज कुछ लोग तो वो भी होंगे जो अभी अपनी नींद को पूरा कर रहे होंगे कि चलिए थोड़ी नींद को और पूरा कर लिया जाए, थोड़ी ये एसी को बंद नहीं करना। एक्चुअली माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊं जिंदगी की एक बहुत बड़ी सच्चाई है कि जब आपको आगे बढ़ना है, जब आपको ग्रोथ की ओर आगे जाना है, आपको अपने आप को उस लेवल पे लेके जाना है जो लेवल को आप चाहते हो, या जिस स्तर पे आप पहुंचना चाहते हो, अगर वो आपको पहुंचना है तो उसके लिए आपको पहले अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा। और जिंदगी में ध्यान रखना मेरी बात, आपकी जिंदगी में सबसे बड़ी लड़ाई आगे बढ़ने के लिए आपकी खुद से होने वाली है। तो कितने लोग मेरी बात से एग्री करते हुए चैट बॉक्स में यस या नो लिखेंगे कि ये रियलिटी है सर, सबसे पहली लड़ाई हमारी अपने आप से होगी और हमें अगर आगे बढ़ना है तो कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा। और सबको रिप्लाई करना है। देखिए, मैं ये इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि मैं देखना चाहता हूँ कितने लोग जूम मीटिंग में आने के बाद भी जाग रहे हैं, क्योंकि जूम मीटिंग एक बहुत बड़ा लूप पॉइंट क्या है कि आप मीटिंग ऑन कर वीडियो को ऑफ करके साथ में मोबाइल को रखकर सो भी सकते हैं। पर यही लाइव मीटिंग में क्या होता है कि आप सो नहीं सकते, आप फोन नहीं चला सकते, आपको पूरा हम ऑब्जर्व करके पूरा सेशन में आपको जागृत रख सकते हैं, आपको जगाए रख सकते हैं। पर जूम में क्या होता है ना कि फोन को साइलेंट किया, जूम मीटिंग ऑन किया और सो गए, और ये होता है। तो आज पूरा सेशन मैं आपके साथ चैट बॉक्स में एक्टिव रहना चाहूंगा, और चाहूंगा जब जब मैं आपको ओपन करूं, अलाउ करूं, तो आप अपनी बात को आगे रखें। और आज ये 11 दिन एक संकल्प पैदा करेंगे कि इस 11 दिन हम अपने आप को उस तरीके से तैयार करने वाले हैं कि हम अपने आप से अब लड़ने वाले हैं, क्योंकि आपकी पहली लड़ाई आपके अपने आप से होगी और आपको अपने आप से जीतना है। क्योंकि अगर आप अपने आप से जीत गए तो दुनिया से तो आप यूं इजीली जीत जाओगे। पर आज अधिकतर लोग अपने आप से जीत ही नहीं पाते। वो अगर कहीं रुक गए हैं, कहीं ठहर गए हैं, तो उसकी सबसे बड़ी वजह वो खुद है। तो कितने लोग तैयार है आज अपने आप से लड़ने के लिए और अपने आप से जीतने के लिए? अगर जितने लोग भी तैयार है एक बार फिर से यस टाइप करेंगे चैट बॉक्स में, तो मैं उन सभी को बोलूंगा तैयार हो जाइए इस 11 दिन। ये 11 दिन आप अपने आप से जीतने वाले हैं। ग्रेट ग्रेट, यस 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 एवरीवन, यस ग्रेट। ये जोश एक्साइटमेंट यही चाहिए आपका। ये यस यस ये मतलब आपको पार्टिसिपेट करना है। और ये जो आंखों में नींद झलक रही है ना, इसको जरा जगाओ, वीडियो को ऑन करो, मैं सबके ऊपर ऑब्जर्वेशन करके बैठा हूं, और एक प्यारी स्माइल लेके आओ। ग्रेट, मनमोहन ठकराल जी मुस्कुराइए, आप उठ के में आ चुके हैं, चलिए बहुत बढ़िया। ग्रेट, मैं अब चैट बॉक्स को बंद करूंगा, जब अलाउ करूंगा तो बात करेंगे आर्ट ऑफ सेल्स। देखिए, सेल्स एक बहुत बड़ा टॉपिक है, और मैं बताऊं सेल्स एक्चुअली एक बहुत बड़ा बिजनेस है। आज दुनिया में हर कोई कुछ ना कुछ बेच रहा है। आज अगर आप कहते हो मैं डॉक्टर हूं, तो आप अपनी सर्विस को, अपने नॉलेज को बेच रहे हो। अगर आज आप एक लॉयर बन जाते हो तो आप अपनी सर्विस को, अपने एक्सपीरियंस को बेचते हो। अगर आज आप कोई इंजीनियर हो तो वहां पे भी आप अपने नॉलेज को सर्व कर रहे हो। अगर आज आप मैं एज अ प्रोफेशन मैं एक शेफ था, तो मैं अपनी एक्सपर्टीज, अपने आइडियाज को मैं सेल करता था। मैं कुछ ना कुछ नई इनोवेशन क्रिएट करता था। साइंटिस्ट क्या बेच रहा है? साइंटिस्ट अपनी इनोवेशन को बेच रहा है। और माय डियर फ्रेंड्स, कुछ लोग तो अपने शब्दों को बेचते हैं, जिन्हें हम कहते हैं पॉलिटिशियंस। वो अपने शब्दों को बेचते हैं। ऐसे ही और कोई ना कोई अपने कुछ प्रोडक्ट को बेचता है। तो हर एक का प्रोडक्ट एक ही है, बस तरीके अलग है। कोई अगर बेच रहा है सब्जी, तो उसका प्रोडक्ट है सब्जी। अगर कोई बेच रहा है अपनी एक्सपीरियंस को डॉक्टर बन के, तो उसका प्रोडक्ट है उसकी सर्विस। तो सेल्स इज अबाउट व्हाट everyone is in our world is selling something। पूरे वर्ल्ड में कोई ना कुछ तो बेच ही रहा है, बस हर एक के बेचने का तरीका अलग है। पर आज हम समझेंगे आर्ट क्या है, सेल्स की आर्ट क्या होती है। कि आज हम सब जा रहे हैं मार्केट में, काम कर रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं, पर क्लोजिंग निकल के नहीं आ रही। या हम अच्छा सेल्स के ऊपर बात तो कर रहे हैं, पर वो क्लोजिंग नहीं आ रही जो क्लोजिंग आनी चाहिए। तो आज हम बात करेंगे इस आर्ट ऑफ सेल्स क्लोजिंग में, और आज नहीं, आज और कल 2 दिन का पूरा एक सब्जेक्ट पे हम बात करेंगे। तो ये 2 दिन आपको पूरा फोकसली और पूरा सीरियसली सुनना है, समझना है, नोट्स बनाने हैं। हो सके तो, कि कई लोग तो आ जाते हैं चलिए सर अब मैं आ गया हूं, मुझे नहला दो अपने नॉलेज से। सर नहला तो दूंगा, पूरा मोटिवेट भी कर दूंगा, नॉलेज भर भी दूंगा, आइडियाज भी मिल जाएंगे, पर 2 दिन बाद आप सब भूल जाओगे अगर आप उसको लिखोगे नहीं तो।
तो आपको नोट्स बनाने हो सके तो नोट्स बनाइए, लिखिए, समझिए, जानिए और चलिए शुरुआत करते हैं। आर ग्रेटेस्ट वीकनेस लाइज इन गिविंग अप। द मोस्ट सर्टेन वे टू सक्सीड इन इज ऑलवेज टू ट्राई जस्ट वन मोर टाइम। बिल्कुल, हमारी सबसे बड़ी कमी पता क्या है? कि हम बहुत जल्दी हार मान जाते हैं। और अगर आपको आगे बढ़ना है, अगर आपको ग्रो करना है, तो हमेशा दिमाग में बात रखिएगा कि एक बार और ट्राई करूंगा, एक बार और कोशिश करूंगा, एक बार और। माय डियर फ्रेंड्स, आपने 4, 6, 8, 10 लोगों को प्लान दिखाया, प्रोडक्ट के बारे में बताया, उनको सिस्टम बताया और उन्होंने क्या किया? उन्होंने आपको मना कर दिया। जब आपको वो मना कर देते हैं या आपको वो रिस्पॉन्स नहीं मिलता जो रिस्पॉन्स आप एक्सपेक्ट कर रहे होते हो, उस समय आप क्या करते हो? उस समय आपके अंदर एक नेगेटिविटी डेवलप होना शुरू होती है। जब वो नेगेटिविटी डेवलप होना शुरू होती है, तो आपके माइंड में कई सारे क्वेश्चंस आते हैं और एक एक डाउट क्रिएट होता है। वो डाउट इस प्रकार का होता है कि क्या ये काम मेरे लिए बना है? क्या मुझे ये काम करना चाहिए? या क्या डायरेक्ट सेलिंग ऐसी ही होती है? और उस समय एक अंदर एक ऐसी नेगेटिविटी डेवलप होती है कि बहुत जल्दी हम सेटबैक कर लेते हैं, मतलब हम घर बैठ जाते हैं। हमने 4 लोगों से बात करी, कोई रिजल्ट नहीं मिला, अगले दिन हम किसी से बात करते ही नहीं है। उसके अगले दिन हम उसके अगले दिन भी किसी से बात नहीं करते, क्योंकि हमारे अंदर एक नेगेटिविटी डेवलप होना शुरू हो रही है, क्योंकि हमें 4, 6, 8 लोगों ने मना कर दिया। अगर आपको याद हो, लास्ट बूट कैंप में मैंने को बताया था कि आपका जो रेशियो होगा, वो रेशियो होगा 10:1, 10:1, 10:1, 10:1। और धीरे धीरे वो रेशियो जाएगा 10:2, 10:2, 10:2। फिर रेशियो बढ़ेगा 10:3। मतलब 10 लोगों को प्लान दिखाया, 3 क्लोजिंग निकल के आएगी। 10 लोगों को प्लान दिखाया, 3 क्लोजिंग निकल के आएगी। 10 लोगों को प्लान दिखाया, 3 क्लोजिंग निकल के आएगी। फिर आप आगे बढ़ोगे धीरे धीरे धीरे, फिर 10 लोगों को प्लान दिखाओगे तो 4 क्लोजिंग निकल के आएगी। फिर 5 भी आपकी क्लोजिंग निकल के आएगी। पूरी पूरी संभावनाएं हैं, पर वो कब होगी? जब धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिस करोगे, सीखोगे, लर्निंग लोगे, ट्रेनिंग लोगे, ट्रेनिंग लोगे, उसको इंप्लीमेंट करोगे और एक्शन में आओगे, तो आपकी ग्रोथ निश्चित है बढ़ेगी, बढ़ेगी। पर हमारी कमी क्या है? हमारी कमी ये है कि बहुत जल्दी जिंदगी में हार मान लेते हैं। वो हार मानने की वजह क्या होती है? कि हम एक बार फिर से ट्राई करना नहीं चाहते। अगर आज आपको अपनी सेल्स को मल्टीप्लाई करना है, अगर आपको आगे जाना है, अगर आपको और ग्रो करना है, तो जब भी आपको सेटबैक मिले, मतलब जब भी आपको कहीं ना कहीं लग रहा है कि अभी ग्रोथ नहीं आ रही, तो आपको अंदर भी एक बात बोलनी है कि मैं घर बैठने से पहले या कोई काम को छोड़ने से पहले 10 बार ट्राई करूंगा। कम से कम कितनी बार? 10 बार ट्राई करूंगा। कोई भी काम को छोड़ने से पहले मैं 10 बार ट्राई करूंगा। हो सकता है अगली बार मुझे रिजल्ट मिले, अगली बार मिले, अगली बार। मेरी गारंटी है 8वीं बार आते ही आपको बहुत बड़ी सक्सेस मिलेगी। पर वो जब 10 बार आपको जो ट्राई करना है, ट्राई ट्राई 10 बार, वो 10 बार ट्राई आपका होना चाहिए पूरा 100% वाला, पूरा 100% वाला। ये नहीं कि थोड़ा सा एफर्ट किया, घर बैठ गए, थोड़ा सा किया, घर बैठ गए। माय डियर फ्रेंड्स, ये जो डायरेक्ट सेलिंग, ये जो ई बायोट्रम है ना, ये बिजनेस पता कैसा है? ये बिजनेस है फ्लाइट की तरह। जब फ्लाइट रनवे पे होती है, मैं आप सबसे पूछना चाहूंगा, जब फ्लाइट रनवे पे होती है, तो उस समय अगर वो अपनी फुल स्पीड नहीं लेगी, तो क्या फ्लाइट टेक ऑफ कर सकती है? यस और नो? आप जल्दी जाए चैट बॉक्स में टाइप करें। अगर फ्लाइट, जब एक विमान, जब एक हवाई जहाज रनवे पे है और उस समय वो पूरी स्पीड नहीं लेगा, तो क्या हवाई जहाज उड़ पाएगा? नहीं। अगर वो पूरी स्पीड नहीं लेगा, तो वो या तो क्रैश हो जाएगा या उसी रनवे पे घूमता रह जाएगा। मतलब अगर आपने कोई बिजनेस की शुरुआत करी है और शुरू के समय पे अगर आप अपनी फुल स्पीड लेके टेक ऑफ नहीं करोगे, तो आपका विमान उड़ने वाला नहीं है। आप वहीं पर ही बैठ जाओगे या रनवे पे, मतलब उसी दायरे में घूमते रहोगे, घूमते रहोगे, घूमते रहोगे।
और आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो आज एक चीज सीख के जाइएगा सबसे पहले कि अपनी कमी को दूर करना है। अगर फेलियर आ रहा है, अगर रिजेक्शन आ रही है, अगर लोग मना कर रहे हैं, तो मुझे एक बार और कोशिश करनी है आगे बढ़ने के लिए, उस मुकाम को हासिल करने के लिए। देखिए, सेल्स होती क्या है? सेल्स होती क्या है? लोग समझते हैं सेल्स का मतलब है प्रोडक्ट को बेचना। यही समझते हैं कि सेल्स का मतलब क्या होता है? प्रोडक्ट को बेचना। पर नहीं, सेल्स का मतलब प्रोडक्ट को बेचना नहीं होता। सेल्स का मतलब होता है इट्स अबाउट क्रिएटिंग रिलेशन, फेथ, सॉल्विंग प्रॉब्लम, क्रिएटिंग सॉल्यूशन एंड सेल इमोशन। देखिए, सेल्स का मतलब क्या होता है? किसी से मिलकर उससे एक अच्छा रिश्ता बनाना, अपने लिए उसके अंदर एक विश्वास को पैदा करना, उसकी जो प्रॉब्लम है, उसकी जो परेशानी है, उसको समझ के सॉल्व करना और उसके लिए एक अच्छा सॉल्यूशन, मतलब एक अच्छा उसके लिए सॉल्यूशन क्रिएट करना। और कई बार सेल्स का मतलब ये भी होता है कि आपको अपने जो इमोशंस है, जो अपना दुख और सुख उसके साथ बांटना, उसे कहते हैं सेल्स। माय डियर फ्रेंड, डायरेक्ट सेलिंग में अगर आप किसी से मिलने जा रहे हो, उसको सिर्फ प्रोडक्ट अप्रोच करोगे, तो आप कभी भी ग्रो नहीं कर पाओगे। क्योंकि रियल बिजनेस और बड़ा बिजनेस, जब बड़ा बिजनेस करना है, उसके लिए जब आप सेल्स की ओर आते हो, तो सेल्स में अगर आपको बड़ा करना है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको एक अच्छे रिलेशन बनाने पड़ते हैं, अपना जो विश्वास है विश्वास पैदा करना पड़ता है, प्रॉब्लम को सॉल्व करना पड़ता है। मतलब कोई अगर परेशानी है, उसको खत्म करना है, और अगर आगे परेशानी ना हो, एक ऐसा सॉल्यूशन, समाधान क्रिएट करना पड़ता है। और कई बार अपने इमोशंस को, अपने सुख दुख को भी बांटना पड़ता है, और उसे कहते हैं सेल्स। द आर्ट ऑफ सेल्स इज व्हेन यू क्रिएट relation, faith, solving problem, creating solution and selling emotions. That's called a art of sales. सेल्स का मतलब इससे कहते हैं। अगर आज आप किससे मिलने जा रहे हो, सिर्फ अपने प्रोडक्ट को पिच करोगे, तो आप कभी भी बड़ा बिजनेस नहीं कर पाओगे। जब आप किसी से एक अच्छा रिलेशन बनाते हो, आज आप 700 लोग आ चुके हैं, हमारे बूट कैंप का हजारों का परिवार है। वो परिवार से हमने एक रिलेशन बनाया, एक विश्वास पैदा किया कि आपको हम वो नॉलेज देंगे जो आपको चाहिए। जो आपको प्रॉब्लम्स आ रही थी, वो प्रॉब्लम सॉल्व करके हम आपको दे रहे हैं इस बूट कैंप में। और आपको वो कैसी केस स्टडीज, वैसे पॉइंट्स लेके आते हैं जो आपको इमोशनली हिट करता है। तो आज हमारा बूट कैंप भी सेल हो रहा है, इसे कहते हैं सेल्स। सेल्स इज नथिंग बट ट्रांसफरिंग ऑफ एंथुजियाज्म फ्रॉम सेलर टू बायर। बिल्कुल, सेल्स कुछ नहीं होती, सेल्स का एक डर है। पर सेल्स का एक्चुअली मीनिंग पता है क्या होता है? सेल्स का एक्चुअली मीनिंग होता है कि आपका जो जोश, जो एक्साइटमेंट है, जो अंदर नॉलेज है, जब आप किसी में ट्रांसफर करते हो, उसके अंदर डाल देते हो मिलने के बाद, उसे कहते हैं सेल्स। माय डियर फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊं, ये रियलिटी है हमारे बीच या हमारे इस इंडस्ट्री में। ऐसे कई लोग हैं जिनके अंदर वो जोश ही नहीं है, जो एक्साइटमेंट ही नहीं है, वो अंदर एंथुसियाज्म ही नहीं, खत्म हो गया है। वो अपना नाम भी कैसे देंगे? मेरा नाम प्रतीक है। नहीं, मेरा नाम प्रतीक कथुरिया है। एक जोश के साथ जब आप किससे पहली बार ही मुलाकात करते हो, तो मुझे आप बताइए कि क्या वो सागर सर को जानता है? हेलो, क्या वो सागर सर को जानता है? नहीं। जब आप उससे पहली बार मिलते हो, तो क्या उसने प्रोडक्ट को इस्तेमाल किया है? नहीं। जब आप उससे पहली बार मुलाकात कर रहे हो, तो क्या उसने ई बाटम के ऑफिस को विजिट किया है? नहीं। क्या उसने सागर सर की स्पीच सुनी है? नहीं। क्या उसको अभी तक 1 रुपए का पैसा भी उसके अकाउंट में आया है? नहीं, नहीं। क्या उसकी टीम बड़ी बन गई और आज वो सपना देख रहा है करोड़पति बनने का? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो सबसे पहले किसको देख रहा है? वो सबसे पहले देख रहा है आपको। वो सबसे पहले नोटिस कर रहा है आपके नॉलेज को, आपके एक्सपीरियंस को, आपकी एक्सपर्टीज को, आप किस तरीके से उसको सेटिस्फाई कर रहे हो। और जब आपका जोश उसके अंदर ट्रांसफर हो जाएगा, जब का एक्साइटमेंट उसके अंदर चला जाएगा, तो आपको आगे बढ़ने से कोई भी नहीं रोक सकता। मतलब मैक्सिमम सेल निकालने से आपको कोई भी नहीं रोक पाएगा। तो सेल्स इज अबाउट ट्रांसफर करना,
अपना जोश, अपना एक्साइटमेंट, अपना नॉलेज, अपना एक्सपीरियंस, अपना बिलीव उस सामने वाले के अंदर, उसे कहते हैं सेल्स। और सेल्स इज अ रिजेक्शन बिजनेस। ये बात ध्यान रखिएगा, एक जो सेल्स है ये एक बहुत बड़ा रिजेक्शन बिजनेस है। मतलब सेल्स में अगर आप आ चुके हो, अगर आज आप डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में आ चुके हो, उसमें आपको रिजेक्शन मिलेगा ही मिलेगा। अगर आपको अपनी एक अच्छी क्लोजिंग करनी है तो पहले माइंड सेट कर लेना कि ये तो जुड़ने वाला नहीं है, ये तो प्रोडक्ट परचेस करने वाला नहीं है, पर मुझे अपना 110% इसको देना है, क्योंकि मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे इसके साथ या इसकी इसके वजह से कई ऐसे लोग चाहिए जो आज इस कंपनी में वो करोड़पति बनने का सपना देखते हैं। आपको सिर्फ यही सोचना है, और जब वो सोच के आप किसी को बताओगे, तो जब वो रिजेक्ट भी कर देगा, तो आपको अंदर एक उदासी फील नहीं होगी, मायूसी फील नहीं होगी, क्योंकि सेल्स एक्चुअली एक रिजेक्शन का बिजनेस है। 100 के 100 लोग आपसे प्रोडक्ट परचेज नहीं करेंगे। एक आज दुकानदार या बोलूं शोरूम वाले भी अपना इतना लाखों करोड़ों का सेटअप लगा के बैठे हुए हैं, तो भी 1000 लोग जाते हैं, 100 लोग पसंद करते हैं, और उसमें 10 लोग ही परचेज करते हैं प्रोडक्ट को। 10:1 का रेशियो हमेशा था, हमेशा है, और हमेशा ही रहेगा, क्योंकि उसी को एक्चुअली सेल्स की क्लोजिंग की एक कला कहते हैं। तो आज सेल्स को समझने की कोशिश करिए। सेल्स क्या है? सेल्स का मतलब ये नहीं होता कि आप कोई प्रोडक्ट को बेच रहे हो। सेल्स का मतलब है जब आप आज आगे बढ़ रहे हो, आप एक अलग मुकाम को हासिल कर रहे हो, जब आप किसी का अच्छा रिलेशन बना रहे हो, एक फेथ क्रिएट कर रहे हो, उसके प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो, उसे कहते हैं सेल्स। तो हम कुछ एक क्विज खेलेंगे। मैं चैट बॉक्स को ओपन करूंगा और चाहूंगा आप सभी लोग एक्टिवली रिप्लाई करें, और हम इन क्विज से मतलब कुछ क्वेश्चन आंसर से सीखेंगे कि क्या करना है और क्या नहीं करना। तो सबसे पहला सिनेरियो, विच क्लोजिंग लाइन इज मोस्ट लाइकली टू वर्क। मतलब जब आपने किसी को प्लान दिखाया, आपने किसी को प्रोडक्ट के बारे में बताया, ध्यान सुनिएगा, आपको जवाब देना है और एक्टिवली जवाब देना है, क्योंकि आज आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं गेम खेलते खेलते। जब आपने किसी को प्लान दिखाया, प्रोडक्ट बताया और क्लोजिंग का समय आ गया, मतलब अब डील क्लोज होने ही वाली है, तो आपकी क्या लास्ट लाइन होगी? नंबर ए, कि क्या वुड यू लाइक टू थिंक अबाउट इट एंड गेट बैक टू मी, कि क्या आप इसके बारे में सोचेंगे और मुझे इसके बारे में बताएंगे। मतलब हम बोलते ये बोलेंगे, जब मान लीजिए आपने किसी को प्लान दिखाया, प्रोडक्ट दिखाया, और अब बारी आ गई बस क्लोजिंग की, बहुत कुछ बता दिया, 1 घंटा हो गया, अब बात आ गई खत्म करने की सेशन की, तो आपका लास्ट जवाब क्या होगा? कि आप सोचिएगा और मुझे जवाब दीजिएगा आराम से, कोई जल्दी नहीं है, कोई भागा दौड़ी नहीं है, पूरा समझ लो, पूरा सीख लो, और फिर मुझे जवाब देना कि आप मेरे साथ काम करना चाहोगे या नहीं। दूसरा, या आप ये बोलोगे कि चलिए सर स्टार्ट करते हैं इस प्रोग्राम को, इस कंपनी को काम करते करते सीखेंगे, और काम करते करते सीखेंगे, क्योंकि मैं ये चाहता हूं जो जो इस महीने का रिवॉर्ड चल रहा है, या इस महीने की जो ऑफर चल रही है, वो आप मिस मत करना। ये हो गया बी वाला। और सी वाला हो गया, अगर आप आज ज्वाइन करते हो, इफ यू ज्वाइन टुडे, अगर आज आप ज्वाइन करते हो, तो मैं आपको अपनी सारी ट्रेनिंग की वीडियोस भेज दूंगा जो आपको हेल्प करेगी ग्रो करने के लिए। तो आप बताइए, ए, बी या सी, आपके हिसाब से कौन सा बेस्ट होगा जब आपकी क्लोजिंग का समय आ गया? ओके, कई लोग कह रहे हैं बी, कई लोग कह रहे हैं सी, कुछ लोग ए भी कह रहे हैं, ए बी सी, ए बी सी, ए सी, कोई लोग सी कह रहे हैं, ए कह रहे हैं। तो मैं फिर रिपीट करता हूं, ए है कि आप पूरा समझ लो, पूरा देख लो, कोई जल्दी नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, आराम जब स्टडी करना तो आप मुझे कांटेक्ट करना, ये है ए। बी क्या है? बी है, सर आप आज ही शुरुआत करो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि इस महीने का जो रिवॉर्ड निकला है वो आप मिस कर दो। या सी, कि अगर आज आप ज्वाइन करते हो, तो जितनी मेरे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स की वीडियो है जिसका चार्ज है 1000 रुपया,
वो मैं आपको फ्री में दूंगा, आपको हेल्प करेगी ग्रो करने के लिए। तो आप बताइए वो कौन सा होगा, ए, बी या सी? सभी लोग रिप्लाई करेंगे। ओके, कुछ लोग ए कह रहे, कुछ लोग बी कह रहे, कुछ लोग सी भी कह रहे हैं, बहुत बढ़िया। इसका सही जवाब है बी। जिन जिन लोगों ने बी रिप्लाई किया उन्होंने बिल्कुल परफेक्ट समझा। देखिए, बी का क्या मतलब हुआ, जब मैंने पहली वाली बात बोली उसको, तो उसको मैंने क्या बोला कि अगर आप आराम से देख लेना, कर लेना और मुझे फिर रिवर्ट करना। इसका मतलब उसको मैंने कहा भाई आराम से देख लियो, कोई जल्दबाजी नहीं है, और वो भी लीनियंट होकर बैठ जाएगा। सी का क्या हुआ कि अगर आप आज जुड़ोगे तो मैं आपको वीडियो दूंगा। अरे उसको वीडियो से मतलब नहीं है, क्योंकि अभी वो जुड़ा ही नहीं, और जुड़ने से पहले उसको ट्रेनिंग की इंपॉर्टेंस पता चलेगी नहीं। पर अगर आपने उसको ये बोला कि अगर आप आज जुड़ते हो, आपने एक अर्जेंसी क्रिएट करी, एक इमरजेंसी क्रिएट करी कि भाई अगर तूने आज जुड़ गया तो इस महीने थाईलैंड टूर का ऑफर चल रहा है, तो तू मिस नहीं करियो। अगर तू आज जुड़ गया और एक हफ्ते में क्वालिफिकेशन कर ली, तो 7 दिन में तेरे को मैट्रेस 65% या 80% डिस्काउंट पे मिलेगा। देख ले, इस महीने की ऑफर है, अगर ये ऑफर चली गई अगले महीने आएगी नहीं। तो उसको क्या लगेगा कि यार अगर मैं आज जुड़ गया और 7 दिन में क्वालिफिकेशन कर लिया तो मुझे तो मैट्रेस डिस्काउंट मिल रहा है, तो मैं क्यों ना आज जुड़ जाऊं, क्योंकि अगले महीने वही मैट्रेस के मुझे पे करने में पड़ेंगे 10,000 रुपए। माय डियर फ्रेंड्स, जब आपकी क्लोजिंग हो ना, जब आप बिल्कुल सेशन को एंड करने पे आ जाते हो, तो एक ऐसी इमरजेंसी क्रिएट करो, एक ऐसा उसको लगे यार कि अगर आज मैंने ये प्रोडक्ट को बाय नहीं किया तो मुझे बहुत बड़ा नुकसान होगा। पर हम क्या करते हैं, हम कई बार बहुत ज्यादा फोर्स करते हैं, हम कई बार क्या करते हैं, हम कई बार बहुत ज्यादा उसके गिड़गिड़ाने वाली बातें करते हैं कि यार प्लीज ले ले। उसको क्या लगता है, उसको ये लगता है कि यार इसका घर मेरे ही काम से चलने वाला है, मतलब मेरे ही प्रोडक्ट परचेस करने से इसका घर चलने वाला है। देखिए, मैं बहुत अच्छी क्विज लेके आया हूं, मतलब हम खेलते खेलते सीखेंगे, हम खेलते खेलते सीखेंगे। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ प्रोस्पेक्ट सेज आई लाइक इट बट आई एम नॉट 100% श्योर। आपका प्रोस्पेक्ट कह रहा है कि मुझे पसंद तो आ गया, पर मैं 100% ना भी श्योर नहीं हूं कि मैं इसको लूं या ना लूं। मतलब अंदर से एक आवाज नहीं आ रही कि लूं या ना लूं। उस समय आपको क्या कहना चाहिए? सबसे पहला मतलब ए, कि मैं समझता हूं आपकी बात सर, कोई बात नहीं, आप अपना पूरा समय लो, टेक योर टाइम, और फिर आप मुझे बताइएगा जब आपको सब चीज लगे कि यार अब मैं 100% तैयार हो गया हूं, मुझे इसको शुरू करना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन हुआ, सर आप बिल्कुल सही कह रहे हो, मैं आपकी बात से अग्री करता हूं, पर मैं ये जानना चाहूंगा सिर्फ, आप काम करो या ना करो, सिर्फ ये जानना चाहूंगा कि क्या चीज है जो आपको रोक रही है यहां पे शुरुआत करने से? क्या चीज है जो आपको रोक रही है यहां पे शुरुआत करने से? ये है बी। और सी वाला है, सर आप मेरे पे विश्वास रखिए, मैं कुछ गलत नहीं देने वाला आपको, और जब आप शुरुआत करोगे ना, आपको प्यार हो जाएगा, कि सर मजा आ गया। आप टेंशन मत लो, आप बिल्कुल टेंशन मत लो, मैं आपके साथ खड़ा हूं, आपको प्यार हो जाएगा, आप विश्वास रखो मेरे ऊपर। अब आप बताइए, ए, बी या सी? सभी लोग रिप्लाई करेंगे तो मजा आएगा क्विज खेलने में, और देखो खेलते खेलते सीखेंगे। चलिए, कुछ लोग कह रहे ए बी सी, ए बी सी। देखिए, इसका राइट आंसर है बी। बी में आपने उसको पहले क्या बोला कि मैं आपकी बात से अग्री करता हूं, दैट्स टोटली फाइन, कोई बात नहीं। तो जब आपने बोला कि मैं आपकी बात से अग्री करता हूं, उसको क्या लगा कि यार बंदा मेरे फेवर में बात कर रहा है, मतलब मेरे साथ खड़ा है, कुछ बेचने नहीं आया। और जब मैंने उससे पूछा कि सर देखो शुरुआत मत करो, बिल्कुल काम मत करो, कोई बात नहीं, पर मुझे ये जानना है कि आपको क्या चीज ऐसी जो रोक रही है, तो शायद वो सेम चीज मेरे कई और लोगों के साथ भी हो रही होगी, तो वहां पे मैं उनको ठीक कर पाऊंगा। तो क्या हो गया, बी। बी वाले में आपने जो क्वेश्चन किया ना, उससे आपने उसको आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। तो राइट आंसर क्या है, बी। चलिए, नेक्स्ट की ओर मूव करते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। कुछ क्वेश्चंस हैं, मजा आएगा, सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। देखिए, आपने पूरा उसको अपने बेनिफिट्स बता दिए, उसके सारे क्वेश्चंस को हैंडल कर दिया।
उसने जो जो क्वेश्चन किया आपने जवाब दे दिया, उसकी सारी बात समझ ली, उसको बता दिया ई बाइटम का क्या फायदा है, क्या प्रोडक्ट है, सब समझा दिया। अब आपका अगला क्वेश्चन क्या होगा? सबसे पहला ए, सर अब क्या आप इसको खरीदना चाहोगे और मेरी कंपनी और मेरी सक्सेस का पार्ट बनना चाहोगे? ये हो गया ए। दूसरा, आपने क्वेश्चन किया, सर आप कौन से प्रोडक्ट से शुरुआत करोगे, सुपर डीलक्स या प्रीमियम या सिंगल बेड वाला या डबल बेड वाला, मतलब न्यूक्लियर पैकेज और फैमिली पैकेज, आपको कौन सा पसंद आया, आप किसको किस प्रोडक्ट पैकेज के साथ शुरुआत करना चाहोगे? और या आप ये कहोगे, सर ये रही ब्रोशर, इसको आप देख लो और आप बताइए कि आपको कौन सा प्रोडक्ट समझ आ रहा है। तो तीनों से जवाब दो कौन सा सही है। पहला वाला कि सर आप मेरा शुरुआत करना चाहोगे अब। दूसरा वाला हो गया, सर आपको कौन सा पैकेज चाहिए, सुपर डीलक्स या प्रीमियम वाला। और तीसरा वाला क्या हो गया, सर ये लो ब्रोशर, इसको देख लो, समझ लो, पढ़ लो इस प्रोडक्ट को, फिर बात करेंगे। ओके, अब लग रहा है कि आप सभी लोग एक्टिवली सुन रहे हो और अब आप मेरी गेम को समझ रहे हो। बिल्कुल, देखिए आपने राइट जवाब दिया बी। माय डियर फ्रेंड्स, हमेशा ध्यान रखिएगा, हम यूजुअली पता है कैसे क्वेश्चन करते हैं, हम क्वेश्चन करते हैं सर कैसा लगा प्रोडक्ट, अच्छा लगा या बुरा। आपने खुद नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों का तालमेल बना के एक क्वेश्चन को प्रस्तुत किया, एक प्रश्न रखा जिसमें 50% आपने क्या कहा, नेगेटिव, और 50% आपने क्या बोला, पॉजिटिव। जब दोनों का आपने पॉजिटिव, जब आपने क्वेश्चन रखा नेगेटिव और पॉजिटिव, तो नेगेटिव पॉजिटिव में क्या हुआ, एक पहले नेगेटिव आया फिर पॉजिटिव आया, तो दोनों में प्रॉब्लम क्या आ रही है, आपने उसको ये कहा तो नेगेटिव भी हो और पॉजिटिव भी हो, आपने दोनों बातें उसके आगे रख दी। पर मैं आपको बताऊं, आप क्वेश्चन वो पूछो जो आपको जवाब चाहिए। मैंने आपसे क्वेश्चन किया, सर आपको क्या अच्छा लगा, प्लान या प्रोडक्ट, तो आपके माइंड में क्या आएगा, हाँ सर प्रोडक्ट अच्छा लगा। मैंने आपको अगला क्वेश्चन किया, सर सुपर डिलक्स लोगे या प्रीमियम, मतलब मैं आपसे वो क्वेश्चन कर रहा हूं जो जवाब मुझे चाहिए। जैसे मैंने आपको इनवाइट किया, सर आप मेरी मीटिंग में आओगे, तो आप कहोगे हाँ आऊंगा। मैंने क्वेश्चन किया, सर कब आओगे, तो आपने कहा मैं आऊंगा, देखता हूं मेरे को टाइम कब होगा, यही क्वेश्चन आएगा ना, कि देखता हूं मेरे पास टाइम जब होगा। अच्छा, फिर आप बहुत सारे काम करना, संडे को आना मेरी मीटिंग होती है, उसने कहा ठीक है संडे को आ जाऊंगा। अब संडे को वो आता ही नहीं है, ये होता ही नहीं होता, वो संडे को आता ही नहीं है। पर अगर मैं ये क्वेश्चन करूं कि सर मेरे पास एक प्रोग्राम है सैटरडे और संडे का, जो सैटरडे वाला प्रोग्राम है उसमें मैं आपको 1-to-1 मीटिंग देने वाला हूं, पर जो संडे का प्रोग्राम होगा उसमें 12 से 2 में एक प्रोग्राम होता है जिसमें मेरे पास सिर्फ 5 स्लॉट अवेलेबल है, जहां पे ओपन प्लान होता है। तो अगर आप बताओ, आप अगर आप चाहोगे तो मेरे से सैटरडे को मिल लो, मतलब शनिवार को मिल लो, सैटरडे को मैं आपसे मिलूंगा और 1-to-1 आपको 1 से 2 बजे के बीच में 1 घंटा देने को तैयार हो। या आप मेरे से मिलो संडे को, संडे को अगर मेरे पास सिर्फ 5 टिकट है, अगर आप कहोगे तो एक टिकट मैं आपके लिए लेके रख लेता हूं जिसके आपको पे नहीं करना। अब आप बताओ, इस जब मैंने बात रखी तो बंदा क्या बोलेगा, सर एक काम करता हूं मैं संडे को ही आता हूं, सैटरडे में बिजी हूं, या मैं सैटरडे आता हूं संडे को मैं बिजी हूं, यही जवाब देगा। तो अब मैंने क्वेश्चन कैसा रखा, जो मुझे जवाब चाहिए था कि वो मेरे से आके मिले, चाहे कभी भी आए, सैटरडे या संडे पर आ जाए और जल्द से जल्द आ जाए। और पहले वाले क्वेश्चन में मैंने क्या जवाब पूछा था उससे कि सर आप कब फ्री हो, वो कहेगा जब फ्री होऊंगा बता दूंगा, संडे को मेरी मीटिंग है आ जाना, हाँ ठीक है देखता हूं आ जाऊंगा, ये बात बोलते हैं ना लोग। तो आप क्वेश्चन वो करो जो आपको जवाब चाहिए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अ prospect keep asking about product details but doesn't take action, which close work best। जो प्रोस्पेक्ट है वो बहुत सारे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, पूछा जा रहा है, पूछा जा रहा है, आपसे बहुत क्वेश्चन कर रहा है प्रोडक्ट के बारे में, पर प्रोडक्ट नहीं परचेस कर रहा, तो उस समय क्या बेस्ट बात करेगी। तो पहला आएगा कि सर मैं आपको पीडीएफ भेजता हूं, कंपनी की वीडियो भेजता हूं, प्रोडक्ट की वीडियो भेजता हूं, रात की जूम मीटिंग लिंक भेजता हूं, आप उसको पूरा पढ़ लेना, पूरा देख लेना और अपने आप को सेटिस्फाई कर लेना। ये हो गया ए। जब कोई प्रोस्पेक्ट मेरा बहुत क्वेश्चन कर रहा है प्रोडक्ट के बारे में और
आगे ही नहीं जा रहा, प्रोडक्ट परचेज ही नहीं कर रहा, सिर्फ क्वेश्चन ही कर रहा है, तो मुझे क्या जवाब देना चाहिए? तो पहला जवाब क्या है कि सर मैं आपको पीडीएफ भेज दूंगा, वीडियो भेज दूंगा, यूट्यूब वीडियो भेज दूंगा, सागर सर से मिलवा दूंगा, जूम मीटिंग का लिंक भेज दूंगा, सब पढ़ लेना। पहला क्वेश्चन, पहला जवाब तो ये हुआ। दूसरा जवाब, सर पहले एक बात बताओ, आप इतने क्वेश्चन कर रहे हो, मैं आपको सारे क्वेश्चन के जवाब दूंगा, मैं आपको सारे क्वेश्चन के जवाब दूंगा, पर मुझे ये बताओ कि क्या चीज है जो आपको रोक रही है पहला कदम लेने के लिए? मैंने बी में क्या बोला कि वो कौन सी चीज है जो आपको रोक रही है आपका पहला कदम लेने के लिए, क्योंकि प्रोडक्ट की नॉलेज से काम करते करते मिल ही जाएगी। या सी, सर आपको सारे जवाब मैं दे चुका हूं, आपके सामने सारे फैक्ट हैं, अब समय आया है विश्वास करने का, अपनी आत्मशक्ति का, अपने ऊपर विश्वास करने का अब समय आया है, उस पर विश्वास करो और चलो शुरुआत करते हैं आज के हम इस काम की। तब आप बताओ कौन सा सही है, ए बी या सी? जल्दी से रिप्लाई करिए। चलिए, इसका सही जवाब है सी। जब मैंने उससे क्वेश्चन किया, बी कह रहे हो बार बार कि आपको क्या रोक रहा है पहला कदम लेने से, तो वो क्या बोलेगा कि सर मुझे क्लियर ही नहीं हो रहा प्रोडक्ट के बारे में। और मैं तीसरे बारी में क्या बोला कि सर देखो आपके सामने सारे फैक्ट्स हैं, सारी वीडियोस हैं, सब कुछ है, पर अब ना आपको एक विश्वास भी करना पड़ेगा अपने ऊपर कि मैं कर सकता हूं। ज्यादा आप रखोगे ना अपने अंदर डाउट, तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, क्योंकि लोग बहुत ज्यादा डाउट करते हैं, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस करते हैं। चलिए, लास्ट नेक्स्ट पे चलते हैं, थोड़ा जल्दी कवर करेंगे, समय कम है और बहुत सारी बातें आपसे करनी है। चलिए, नेक्स्ट आया प्रोस्पेक्ट से। लोग बोलते हैं ये बहुत एक्सपेंसिव है, ये हर एक के लोग बोलते हैं कि सर बहुत एक्सपेंसिव है, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, बड़ा महंगा है, बहुत महंगा है, बहुत महंगा है, बहुत महंगा है, बोलते हैं ना पैसे नहीं है, पैसे नहीं है, बहुत महंगा है। तो उस समय क्या जवाब देना चाहिए? सर कोई बात नहीं, मैं मानता हूं महंगा है, ये बताइए आपका बजट कितना है, या आप अपना कितना मैक्सिमम बजट खर्च सकते हो, आप अपना कितना पैसा मैक्सिमम खर्च सकते हो, मुझे ये बताइए। या मैं ये उससे बोलूं, सर ये एक इन्वेस्टमेंट है, कोई एक्सपेंस, कोई खर्चा नहीं है, ये एक इन्वेस्टमेंट है आपका अपने ऊपर, अपने समय पे और अपने पैसों को फ्रीडम की ओर लेके जाने में। ये सही क्वेश्चन जवाब है, या ये जवाब सही है? सर मैं मानता हूं ये एक्सपेंसिव है, कोई बात नहीं, आप 8,400 ले लो, या आप एक काम करो, आप 13 पीवी का पैकेज है 5,200 का, वो ले लो। या मैं ये बोलूंगा, नहीं, अब लग रहा है सारी ऑडियंस समझ रही है, सीख रही है। बिल्कुल माय डियर फ्रेंड्स, अब आप बिल्कुल सही जा रहे हो, इसका सही जवाब है बी। बी में आप उसको क्या बता रहे हो, देखो सर ये कोई एक्सपेंसिव नहीं है, 10,700 या 19,300 कोई बहुत महंगा नहीं है, ये इतना सस्ता है क्योंकि आप कोई पैसा खर्च नहीं रहे, आप अपने पे इन्वेस्ट कर रहे हो, अपने में इन्वेस्ट कर रहे हो, अपनी हेल्थ के ऊपर, अपने समय के ऊपर और अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम को लेकर अपने ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हो। माय डियर फ्रेंड्स, ऐसे ही जब लोग बोलते हैं ना कि बूट कैंप 300 रुपए कौन खर्चेगा, अरे 300 रुपए कोई महंगे नहीं है, 300 रुपए में घर नहीं बनता, 300 रुपए में एक अच्छा खाना भी नहीं खा सकते फैमिली से जाके, वो 300 रुपए आप अपने ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हो। वो इन्वेस्टमेंट किस चीज की? वो इन्वेस्टमेंट, वो ग्रोथ की, वो सेल्स की, वो आगे बढ़ने की। तो यूजुअली आप वो जवाब दो जो थोड़ा डिप्लोमेटिक हो और बंदे को लगे यार ये मेरे भले के लिए बोल रहा है, मेरे फ्यूचर के ऊपर बात कर रहा है। चलिए, लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्वेश्चन, योर प्रोस्पेक्ट इज न्यू टू डायरेक्ट सेलिंग एंड इज अनश्योर इफ दे कैन सक्सेस, बट यू से आपका जो प्रोस्पेक्ट है वो नया है, उसको डायरेक्ट सेलिंग के बारे में कुछ नहीं पता, उसको एक अंदर डाउट आ रहा है, एक शंका पैदा हो रही है कि क्या मैं इस इंडस्ट्री में, क्या मैं बायोटर में ब्लैक डायमंड बन पाऊंगा या नहीं बन पाऊंगा? तो उस समय आपको क्या जवाब देना है? पहला जवाब, सर बहुत लोगों ने शुरुआत की, मैनी पीपल स्टार्ट विद द सेम फियर, दैट्स व्हाई वी हैव फुल सपोर्ट सिस्टम टू गाइड। देखिए सर, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने सेम डर के साथ शुरुआत करी थी, बहुत लोग हैं जिन्होंने बहुत सारे डर के साथ शुरुआत करी थी, पर हमारी कंपनी का इतना अच्छा सपोर्ट सिस्टम है जो आपको गाइड करता है स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ने के लिए। ये हो गया जवाब नंबर एक। फिर आया दूसरा, सर डरने की जरूरत नहीं है, बहुत इजी है,
बहुत इजी है, हम मिलकर ग्रो करेंगे। या सी, सर डोंट वरी, मुझे आप पे विश्वास है, आप कर लोगे। तो अब बताओ सही जवाब क्या होगा, ए, बी या सी? मैं देख रहा हूं कि कितने लोग एक्टिवली मेरी बात को सुन रहे हैं। जब आपका प्रोस्पेक्ट कह रहा है कि मुझे डर लग रहा है कि मैं यहाँ पे ग्रो कर पाऊंगा या नहीं, तो क्या जवाब देना चाहिए? पहला, कि सर कई सारे लोग इसी डर के साथ आए थे, पर आज वो करोड़ों कमा रहे क्योंकि कंपनी का इतना अच्छा सपोर्ट सिस्टम है। कंपनी हर रोज रात को 9 बजे जूम मीटिंग देती है, आपको बूट कैम्प मिलता है। 9.1, 9.2, 9.3 चल रहा है इस समय। हमारी ऑफलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं, हमारे लाइव ट्रेनिंग होते हैं। कंपनी सब चीज हमें प्रोवाइड करती है। ये बोलोगे या ये बोलोगे? सर जो लोग सी लिख रहे हैं मैं उनके लिए बता दूं, वो लिखेंगे कि सर बिल्कुल टेंशन मत लो, आप कर लोगे। नहीं, राइट आंसर है ए। जब आप उसको एक एश्योरेंस, एक श्योरिटी दे रहे हो कि मैं, मेरी कंपनी तेरे साथ खड़ी है, तो आ तो सही, तू शुरुआत कर तो सही, मैं तुझे बिल्कुल नजदीक होकर सपोर्ट करने वाला हूं। आज बूट कैंप के माध्यम से हम लोगों को दिन रात सपोर्ट करते हैं, कॉल पे, मैसेज पे, चैट पे, हर चीज पे। तब उसको जब तक वो विश्वास नहीं दिलाओगे कि मैं और मेरी कंपनी तेरे साथ खड़ी है, तब तक वो आपके साथ काम नहीं करेगा, और उसके अंदर वो जो डर है वो हमेशा बना रहेगा। तो डर को अगर खत्म करना है, तो उसको वो विश्वास दिलाना पड़ेगा कि भाई टेंशन मत ले, मैं, मेरी कंपनी तेरे साथ है, तो अच्छा काम कर लेगा। माय डियर फ्रेंड्स, ये बहुत बड़ा पॉइंट है, इसको ध्यान समझिएगा। गोल्डन रूल ऑफ सेल्स इज इन 100% सेल। देखिए, जो गोल्डन रूल है सेल्स का, वो है 100% में 80% सिर्फ बातों को सुनना। जब भी आप किसी से मुलाकात करते हो, तो आपको 100 80%, 100 में से 80% सिर्फ सामने वाले की बात सुननी है, सुननी है, सुननी है, सुननी है, सुननी है, सुननी है। सिर्फ सुनो, बोलो मत, सुनो। बी अ गुड लिसनर। इफ यू वांट टू बी अ गुड स्पीकर, सो यू हैव टू बी अ गुड लिसनर। अगर आपको बहुत अच्छा वक्ता बनना है, तो आपको बहुत पहले सुनना पड़ेगा। सो बी अ गुड लिसनर। 80% आपको सिर्फ बात को सुनना है, और सिर्फ बात करनी है 20%। कितनी बात करनी है? 20%। और उस 20% को भी आप डिवाइड करो 10 और 10 में। जो पहला 10% है 20 में से, उसमें आपको क्वेश्चंस पूछने हैं। क्वेश्चंस, 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 क्वेश्चंस। क्वेश्चन पूछिए उनसे। बात पता है, देखो, 100% पहले 80% उसकी बात को सुनो। वो कहना क्या चाहता है, उसके अंदर की बातें क्या है, वो उसके अंदर पूरी शंकाएं क्या है, वो उसके अंदर क्या अंदर कहानी चल रही है, उसको सुनो। और फिर 20% बोलो। और उस 20 में से 10% क्या करना है पता है? सिर्फ क्वेश्चंस पूछने हैं। क्वेश्चन कैसे? सर आप क्या करते हो? आपके सपने क्या हैं? आपको क्या इंस्पायर करते हैं? आपके गुरु कौन है? आपके गोल्स क्या हैं? आप कहां पे इन्वेस्टमेंट करना सही समझते हो? आप अपने आगे के लिए क्या सोच रहे हो? आपने अपने परिवार के लिए क्या बनाया है? आपके लिए बहुत बड़ा चैलेंज क्या है? आपकी जिंदगी का बहुत बड़ा मकसद क्या है? जब आप ऐसे क्वेश्चन उससे पूछ रहे हो ना, वो क्वेश्चन पता है क्यों पूछ रहे हो? क्योंकि आपको क्वेश्चन इसलिए पूछने हैं कि आप उसकी जरूरत और उसकी चाहत को समझ पाओ, कि वो चाहता क्या है, उसकी जरूरत क्या है। क्योंकि जब आपको इस इंडस्ट्री में सेल्स करनी है, अगर आपको अपनी अच्छी क्लोजिंग क्रिएट करनी है, तो उसकी जरूरत को आपको समझना पड़ेगा। इसका मतलब, सपोज करते हैं आपके साथ कोई आया है, आपके पास कोई प्रोस्पेक्ट आया, वो माइंड में आया है प्रोडक्ट को समझने के लिए, और जब आप उससे मिले, तो आप इतने मोटिवेशन में थे कि आपने उसको पहले कहानियां सुनाई, मोटिवेशन दी, और फिर समझाया कि देख हमारी कंपनी का प्लान कैसे काम करता है। तो यहां पे लाखों रुपए कमाने का मौका मिलेगा। करना क्या है? ए बी, ए बी, ए बी, यही करना है बस। अवेयरनेस बोनस, फैमिली बोनस। अब अरे, वो समझने आया था प्रोडक्ट को, क्योंकि आपने उसको सुना नहीं, आपने उसको समझा नहीं, उससे क्वेश्चंस नहीं करे, उससे बातें नहीं करी। और जब वो आपने उससे क्वेश्चंस नहीं करे, बातें नहीं करी, तो आप कैसे ग्रो कर पाओगे? मैं आपको कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस दूंगा, जो क्वेश्चंस पूछने से आपको ऑन द स्पॉट समझ आ जाएगा वो चाहता क्या है। जब मैंने क्वेश्चन किया सबसे पहला कि सर आपकी इन्वेस्टमेंट्स कहाँ कहाँ है, मतलब आपने कहीं पर इन्वेस्टमेंट कर रखी है कि, जब बात करें नॉर्मली,
मतलब आप इन्वेस्टमेंट कहाँ करते हो? वो कहेगा एफडी में ये वो। तो मैंने उससे क्वेश्चन किया कि सर आपने अपनी हेल्थ के ऊपर क्या इन्वेस्टमेंट की हुई है? मैंने क्या क्वेश्चन किया? सर आपने अपनी हेल्थ के ऊपर क्या इन्वेस्टमेंट की हुई है? तो वो कहेगा मैंने या तो हेल्थ इंश्योरेंस ली हुई है कि अगर कल को मैं बीमार हो गया तो हॉस्पिटल खर्चा सारे इंश्योरेंस वाले देंगे। मैंने अगला क्वेश्चन क्या किया? सर और क्या है? वो कहेगा और कुछ नहीं है, मेरे पास हॉस्पिटल से डॉक्टर है। तब मैंने सोचा सर अगर आज मैं आपको कहूं आपको रोज का 1 रुपया भी नहीं खर्चना और आप अपने आप को अपनी कई बीमारियों से दूर कर सकते हो, मेरे पास एक ऐसी हेल्थ इन्वेस्टमेंट है। तो वो कहेगा अरे वो क्या है? मेरा मैट्रेस। क्या मैट्रेस एक अच्छी हेल्थ इन्वेस्टमेंट नहीं है? बिल्कुल है। मैंने उसे क्वेश्चन किया सर आपके पास प्लान बी क्या है? आज मैं नौकरी कर रहा हूं, कल को कुछ मिस हैपनिंग हो गई या कुछ भी हुआ, ये काम नहीं किया, तो मेरे पास प्लान बी क्या है? कुछ भी नहीं। मेरे पास आपके लिए प्लान बी है। सर आप सोसाइटी को क्या सर्व कर रहे हो? कुछ भी नहीं। पर अगर मैं कहूं कि हम सोसाइटी को बहुत कुछ सर्व कर सकते हैं और तरीके कई सारे हैं कि जैसे कि हेल्थ में भी और वेल्थ में भी, तो कहेगा अरे वो क्या है? सर कुछ भी नहीं। मेरी कंपनी का सिस्टम और कॉन्सेप्ट। सर आप पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए क्या करते हो? मैं कुछ नहीं कर रहा। सर हमारा एक ट्रेनिंग प्रोग्राम चलता है बूट कैंप। वहां पे आपको बहुत आपने उसकी जरूरत को समझ लिया, अब फिर आप उसकी जरूरत और आपके पास क्या है उसको जब मैच करोगे तो आपको मिलेगा एक अच्छी के लिए। तो क्वेश्चंस पूछना जरूरी है। 10% क्वेश्चन पूछो, 10% वो बताओ जो आपके पास जवाब है उसके क्वेश्चंस का। और आपको करना क्या है? आपको सिर्फ 80% उसको सुनना है, सुनना है, सुनना है, सुनना है, सुनना है, सुनना है, सुनना है। जितना सुनोगे उतने आप तैयार हो जाओगे कि वो चाहता क्या है। जितना कम बोलोगे उतना सही समझा पाओगे उसको चाहिए क्या। पर अधिकतर लोग क्या करते हैं? सिर्फ बोल 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 बोल, सिर्फ बोलते हैं, बोलते हैं, बोलते हैं, बोलते रहेंगे, बोलते रहेंगे, बोलते रहेंगे। अरे एक टेप रिकॉर्डर बन जाते हैं। जब मीटिंग में खड़ा कर दो, स्टेज पे खड़ा कर दो तो बस बटन दबा दो, बड़बड़ बड़बड़ चालू नहीं। माय डियर फ्रेंड वी हैव टू चेंज आवरसेल्फ। थोड़ा बदलना पड़ेगा तो ही आपकी अच्छी क्लोजिंग निकलेगी सेल्स में। चलिए, मिस्टेक्स इन सेल्स क्लोजिंग, लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक लास्ट स्लाइड लेंगे। थोड़ा आपका और सीरियसनेस इसमें चाहूंगा, थोड़ा और चाहूंगा आगे बढ़ के बात करिएगा। थोड़ा अपनी कमर को सीधा कर लो, नींद को हटा दो और अपने आप को थोड़ा और जगा लो क्योंकि अब लास्ट स्लाइड पे आ चुका हूं। और बाकी का चीज हम कल बात करेंगे, चीजों को समझेंगे, जानेंगे और फिर हम आगे डिस्कशंस करते हैं। चलिए, मेकिंग मिस्टेक्स इन सेल्स क्लोजिंग। यूजुअली मिस्टेक्स क्या करते हैं हम जब हम कोई भी सेल्स के ऊपर बैठे हैं, जब भी मीटिंग करने के लिए बैठे और क्लोजिंग क्यों नहीं आ रही? तो सबसे पहली प्रॉब्लम हम गलती ये करते हैं कि हम बहुत ज्यादा बोलते हैं, सुनते कम, जो मैंने अभी बताया आपको। अच्छा, कितने लोग मेरी बात से अग्री करते हैं कि सर आप सही कह रहे हो कि बोलते बहुत ज्यादा है, सुनते बहुत कम है? कितने लोग मेरी बात से अग्री करते हैं? ओके, यस 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 यस, ग्रेट। ये सच्चाई बात है। दूसरा, फियर ऑफ रिजेक्शन। डरते हैं कि वो हमें मना ना कर दे। क्या डर नहीं होता? आपको पता है कि हमारा 100% कॉन्फिडेंस क्यों नहीं निकलता जब हम किसी के साथ भी मीटिंग कर रहे होते, किसी को प्लान दिखा रहे थे? क्योंकि हमें एक डर होता है कि वो मना ना कर दे हमें। वो डर है हमें कि वो मना ना कर दे, अगर उसने मना कर दिया तो क्या होगा यार। हमें डर है और वो डर की वजह से हमारा वो कॉन्फिडेंस निकल के ही नहीं आता। और जब वो कॉन्फिडेंस निकल के नहीं आता तो बाय डिफॉल्ट आपकी सेल्स मल्टीप्लाई नहीं होती। नेक्स्ट, फेल इन ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। बिल्कुल, वो इतने क्वेश्चंस कर लेता है कई बार प्रोस्पेक्ट और हमारे पास उसके जवाब ही नहीं होते। और जब आपके पास जवाब नहीं होंगे तो मुझे आप बताइए क्या वो आपकी बात को सुनेगा और क्या आपके प्रोडक्ट को परचेस कर लेगा? नहीं। और क्यों जवाब नहीं होते? क्योंकि हम वो ट्रेनिंग नहीं लेते कि कैसे किसी के जवाबों को, किसी के क्वेश्चंस को जवाब दिया जाए, कैसे किसी के प्रश्नों को जवाब दिया जाए। हम वो वाला ट्रेनिंग
लेते ही नहीं है। और ये मिस्टेक्स, ये गलतियां कर रहे हैं हम, तभी हमारी क्लोजिंग ज्यादा नहीं हो रही। आप नोट करिए कि आप क्या क्या गलतियां कर रहे हो, वो गलतियों को सुधारना पड़ेगा, तभी आपकी सेल्स की क्लोजिंग मल्टीप्लाई होगी और रोज आप दो दो तीन तीन चार क्लोजिंग उठाओगे। और मेरी गारंटी है आपका रोज फैमिली बोनस बनेगा और आप कैपिंग की ओर मूव करोगे। पर करना क्या है, सबसे पहला क्या बताया, बहुत ज्यादा नहीं बोलना, सुनना ज्यादा है, क्वेश्चंस करने हैं। 80% सुनना है, 20% बोलना है। रिपीट करिए, 80% सुनना है, 20% बोलना है। उस 20 में भी 10% क्वेश्चन करने हैं, 10% अपने प्रोडक्ट को उसके साथ मैच करना है। दूसरा, डर खत्म करना है रिजेक्शन का। ना मिली तो मिली, कोई बात नहीं, अगला बंदा। ना मिली तो मिली, कोई नहीं, अगली बार नया बंदा। नो मीन्स नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। फेल इन ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, अगर कोई क्वेश्चन कर रहा है तो आपको उसको जवाब देने हैं। वो जवाब देने के लिए आपको सीखना पड़ेगा। लैक ऑफ एजुकेशन, कितने लोग मेरी बात से एग्री करते हैं कि आज आपकी टीम में एजुकेशन की बहुत ज्यादा कमी है? जल्दी से चैट बॉक्स में यस या नो डालिए, जल्दी से एवरीवन। कितने लोग मेरी बात से एग्री करते हैं कि आपकी टीम में अभी भी एजुकेशन की बहुत कमी है? यस 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 यस, बिल्कुल, बहुत ज्यादा कमी है। और उस कमी को पूरा कर रहे हैं हम? नहीं। क्यों? हमें बूट कैंप 9.3 की कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि हमने अभी तक रजिस्टर किया ही नहीं है। अगर आपको एक्चुअली बंदे को चाहिए कि मैं उसको 100% सेटिस्फाई करूं, तो आपको ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, और ट्रेनिंग के लिए आपको बूट कैंप अटेंड करना पड़ेगा। नेक्स्ट, फेल टू अंडरस्टैंड कस्टमर नीड। बिल्कुल, हम ये बात फेल कर जाते हैं, जो हमारा कस्टमर चाहता है उसकी जरूरत को समझने में। वो चाहता प्लान था, हमने समझाया प्रोडक्ट। वो चाहता प्रोडक्ट था, हमने क्या समझाया? हमने प्लान समझाया। हम उसकी जरूरत को समझ नहीं पाते आसानी से। कितने लोगों को ये प्रॉब्लम आती है कि वो उनकी जरूरत को समझ नहीं पाते। यस, कई लोग टाइप कर रहे हैं यस। फेल टू अंडरस्टैंड कस्टमर माइंडसेट, बिल्कुल, वो किस दिमाग के साथ आया, वो किस सोच के साथ आया है, उसको समझ ही नहीं पाते, उसको अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाते कि उसके दिमाग में चल क्या रहा है, वो सोच क्या रहा है, वो चाहता क्या है। हम वहां पे फेल हो जाते हैं उसकी जरूरत को, उसके दिमाग को समझने में। फेलिंग टू बिल्ड अ रिलेशनशिप, सबसे बड़ा फेलियर यहां पे होता है किसी के साथ अच्छा एक रिश्ता बनाना, एक उसके साथ दोस्ती बनानी। और मैं आपको बताऊं, आज कई लीडर्स ऐसे हैं जिनकी अपनी टीम के साथ भी अच्छे रिलेशंस नहीं है। आप अग्री करते हो कि आपकी टीम में कई लोग हैं जिनके अपने अपलाइन या डाउनलाइन के साथ एक अच्छे रिलेशन नहीं है? यस या नो, जल्दी से सब लोग टाइप करेंगे। क्या आप मेरी बात से अग्री करते हो कि आपकी टीम में भी, अरे प्रोस्पेक्ट तो छोड़ो, अभी भी कई लोग ऐसे जिनके अपने अपलाइन या डाउनलाइन के साथ भी अच्छे रिलेशन नहीं बने हुए? यस, बिल्कुल सही बात है। अच्छा व्यवहार नहीं बना हुआ, अपनी अपलाइन और डाउनलाइन के साथ नहीं बना हुआ अभी भी। क्यों नहीं? क्योंकि हम फेल हो गए उसके अंदर, और उसी वजह से आज हमारी क्लोजिंग बढ़ती नहीं है। हम प्रोस्पेक्टिंग तो कर लेते हैं, पर उसके बाद एक अच्छा रिश्ता नहीं बना पाते। मैंने आपको शुरू में बताया था कि सेल्स इज अबाउट क्रिएटिंग अ रिलेशनशिप। दो लोगों के बीच में जो एक रिश्ता पैदा होगा, उसे सेल्स कहते हैं। आज मेरा और आप सब, मेरे बूट कैंप परिवार का एक रिश्ता है, हमारा रिलेशन है। माय डियर फ्रेंड, वो रिलेशन आपका डेवलप होना चाहिए, आपकी टीम के साथ भी, आपकी अपलाइन के साथ, आपकी डाउनलाइन के साथ एक हेल्दी रिलेशन। नेक्स्ट, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, ये तो सबके अंदर भरा हुआ है। कॉन्फिडेंस ही नहीं आता, क्योंकि हमें पता क्या, हमें डर लगता है अपने आप से, हमें अपने ऊपर विश्वास ही नहीं है, इसीलिए अंदर से कॉन्फिडेंस निकल के नहीं आता। आप सभी लोग एक्टिवली यस नो टाइप करते रहो, हर बार नहीं बोलूंगा कि लिखो लिखो। आप सुन रहे हो मेरी बातों को? कॉन्फिडेंस की कमी नहीं आती क्या? आज आपकी टीम में कई ऐसे लोग नहीं जिन्होंने 1 लाख भी कमा लिया, पर आज भी स्टेज पे खड़े होने से डरते हैं? आज भी स्टेज पे खड़े कर दो तो शब्द नहीं निकलते मुंह से, यस और नो? बिल्कुल यस। क्यों? कॉन्फिडेंस ही नहीं आ रहा ना, कॉन्फिडेंस ही नहीं आ रहा। वो अंदर से एक आत्मविश्वास पैदा ही नहीं हो रहा। लैकनेस ऑफ फोकस, फोकस ही नहीं है। ए बार हम 4 दिन किया,
4 दिन बाद क्या किया, चले गए कहां पे, क्रिप्टो में। उसके बाद चले गए कोई दूसरी कंपनी में। उसके बाद क्या किया, उसको दूसरी कंपनी में चले गए। क्या ये प्रॉब्लम नहीं आती? और तभी आपकी क्लोजिंग नहीं बढ़ रही, तभी आपकी क्लोजिंग आगे नहीं जा रही, क्योंकि फोकस ही नहीं बढ़ रहा। ओवर सेलिंग, कई बार बहुत ज्यादा बेचने की कोशिश करते हैं। अरे खरीद ले, अरे बहुत बढ़िया है, मैं कह रहा हूं तेरे लिए बहुत अच्छा है। ये सब होता या नहीं होता? ओवर सेलिंग नहीं करते। अरे सर क्या प्रोडक्ट है, आपको तो लेना चाहिए, आपके लिए ही बना है। अरे बहुत ज्यादा नहीं बेचना होता, बहुत ज्यादा नहीं बेचना होता। लो ऑफ कन्वर्सेशन पावर, बिल्कुल कन्वेंशन ही नहीं है। दूसरे बंदे को वो कन्वर्ट ही नहीं कर पा रहे। नेक्स्ट, लैकनेस ऑफ प्रिपरेशन, प्रिपरेशन ही नहीं है, प्रिपेयर ही नहीं होते। मिलने चले गए, मीटिंग करने, किट ही नहीं है हाथ में, डायरी पेन लेके नहीं गए, जिससे मिलने जा रहे हैं उसके प्रोफाइल ही नहीं देखा। तो कितना ज्यादा लैकनेस हो रहा है बात करने में, बताने में, सब चीजों करने पे। और लैक ऑफ फॉलो अप, ये सबसे बड़ा रीजन होता है आज क्लोजिंग ना आने का, कि आपने प्लान दिखा दिया, प्रोडक्ट दिखा दिया, पर प्रॉपर तरीके से फॉलो अप ही नहीं किया, प्रॉपर तरीके से फॉलो अप ही नहीं किया, तो आपकी अच्छी क्लोजिंग निकल के आएगी ही नहीं। अब मैं एक बार सभी लोग, इस समय 750 लोग हैं, अगर आप जाग रहे हो तो रिप्लाई करो, क्या आप लोग मानते हो कि ये सारी गलतियां हम कर रहे हैं, इसीलिए हमारी सेल्स क्लोजिंग बढ़ नहीं रही, इसीलिए हमारी क्लोजिंग ज्यादा आ नहीं रही, इसलिए हमारी टीम नहीं बढ़ रही, हम ग्रो नहीं कर पा रहे? चैट बॉक्स में यस टाइप कर जल्दी से एवरीवन, जल्दी से चैट बॉक्स में यस टाइप करेंगे एवरीवन राइट नाउ। यस 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 यस। तो क्या आप नहीं चाहते इसको ठीक किया जाए? यस और नो? क्या आप लोग नहीं चाहते इसको ठीक किया जाए? क्या सभी लोग नहीं चाहते? क्योंकि मुझे पता है अभी भी है 30-40 लोग जो नहीं टाइप कर रहे होंगे, उनको लग रहा है कि हाथ थक जाएंगे लिखते लिखते। कौन टाइप करेगा, कौन लिखेगा? यस एवरीवन, माय डियर फ्रेंड्स, इन सब चीजों का एक ही सॉल्यूशन है, वो है सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ ट्रेनिंग, 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 ट्रेनिंग एंड ट्रेनिंग, और कुछ भी नहीं। ट्रेनिंग एजुकेशन, ट्रेनिंग एजुकेशन, ट्रेनिंग एजुकेशन, और कुछ भी नहीं। इसके अलावा कोई और सॉल्यूशन है ही नहीं आपके पास। ग्रोथ का कोई और सॉल्यूशन है ही नहीं, इन सब चीजों को फुलफिल करने का कोई और सॉल्यूशन नहीं है, और सिर्फ ट्रेनिंग है। और ट्रेनिंग के लिए स्टार्ट कर चुके हम बूट कैंप 9.3। अगर अभी भी 300 रुपए बहुत ज्यादा लग रहे हैं ना, तो मैं खुद बोलूंगा प्लीज आप लोग मत करना रजिस्टर्ड, प्लीज आप सभी लोग बिल्कुल पार्टिसिपेट मत करो, क्योंकि आपके लिए, अगर आप अपने ऊपर एक 250 प्लस जीएसटी में 304 बनते हैं, अगर 304 पे अपने ऊपर इन्वेस्ट नहीं कर सकते, सो माय डियर फ्रेंड, बिल्कुल विकास जी ने लिखा, जाके सो जाओ, सो जाओ। और आप नहीं हो वो करोड़पति बनने के लिए ई बाइटोरियम में, आप करोड़पति वाले नहीं हो ई बाइटोरियम में, क्योंकि ट्रेनिंग और एजुकेशन एकमात्र सॉल्यूशन है आपकी सारी प्रॉब्लम्स का, सारी हर्डल्स का एकमात्र सॉल्यूशन, सिर्फ ट्रेनिंग और एजुकेशन। और उसके लिए बूट कैंप 9.3 शुरुआत हो चुका है। मेरा ये मानना है कि आज जितने 750 लोग हैं, ये वो लोग हैं जिनको उस भगवान ने एक यहां भेजा है कि भैया तू वो काबिल है ई बाटे में करोड़पति बनने के लिए, तू आज ही जा बूट कैंप अटेंड कर। तो ये 11 दिन आपको सब कुछ छोड़कर सिर्फ लग जाना है बूट कैंप में। ये 11 दिन आपकी सारी प्रॉब्लम खत्म कर दूंगा। हमारे सारे पैनलिस्ट जब अपने को यहाँ पे लेके आएंगे ना टॉपिक्स, तो आपकी सारी प्रॉब्लम्स को खत्म कर देंगे। आपकी जितने मैंने बताया ना, ये प्रॉब्लम्स, ये सब